हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक बार फिर मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। सोमवार सुबह चंडीगढ़ के कई स्कूलों को भेजे गए एक धमकी भरी ईमेल ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। इस ईमेल में साफ लिखा गया कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में रहते हैं और जब तक उन्हें निशाना नहीं बनाया जाएगा तब तक बम धमाके और ग्रेनेड से हमले जारी रहेंगे। साथ ही ये भी दावा किया गया कि चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों को उसी दिन निशाना बनाया जाएगा। यह धमकी ऐसे समय में आई है जब 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर ग्रेनेड से हमला हो चुका है, यानी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। ईमेल की भाषा बेहद आपत्तिजनक है और डर पैदा करने वाली थी। अपने बच्चों को बचाओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल साफ तौर पर यह दिखाता है कि मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि समाज में भय और अस्थिरता फैलाना भी है। जैसे ही ये मेल स्कूल प्रबंधक तक पहुंचा, तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए पुलिस की टीमें बिना देरी किए मौके पर पहुंची। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया और स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी गई ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। इस धमकी को और गंभीर बनाती हैं वे बातें जो इस ईमेल में विस्तार से लिखी गई हैं। इसमें न सिर्फ चंडीगढ़ के स्कूलों में बम ब्लास्ट की बात कही गई है बल्कि पंजाब अब खालिस्तान बनेगा जैसे बयान भी दिए गए हैं। हमलों का समय तक इसमें दिया गया था। स्कूलों में 1:11 और 2:11 तक धमाके करने की बात कही गई है और यहाँ तक कि मेयर ऑफिस को भी निशाने पर बताया गया है। ईमेल में ये भी लिखा गया है कि उनका निशाना बच्चे नहीं बल्कि मोदी सरकार है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को खालिस्तान नेशनल आर्मी से जुड़ा बताया है और अंत में कुछ नाम भी लिखे हैं जिसमें गुरनाक सिंह, रुकन शाहवाला, डॉक्टर गुरनिर्भैर सिंह और खान राजादा शामिल है। हालांकि इन नामों की सच्चाई की पुष्टि जांच के बाद ही होगी, लेकिन इस तरह की जानकारी जांच एजेंसियों के लिए अहम सबूत बन सकती है। अगर इस घटना को पिछले घटनाक्रम से जोड़कर देखें तो एक चिंताजनक पैटर्न सामने आता है। करीब 26 दिन पहले 10 मार्च को भी इसी नाम से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस समय गुरुग्राम के स्कूलों को भेजे गए ईमेल में स्कूलों और ट्रेनों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। यहाँ तक कहा गया था कि मुख्यमंत्री के पास एक मौका है, अगर उन्होंने खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन नहीं किया तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, करीब 10 महीने पहले 30 मई 2025 को भी मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस समय चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास, संत कबीर कुटीर और सचिवालय को फिदायनी हमले का निशाना बनाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ाई और सचिवालय को खाली करवा लिया गया था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। बार बार एक ही तरह की धमकियां, एक जैसे पैटर्न और एक खास विचारधारा का जिक्र, ये सब इस मामले को बेहद गंभीर बना देता है। फिलहाल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता साफ है, हर खतरे को गंभीरता से लेना और लोगों में भरोसा बनाए रखना। लेकिन ये घटनाक्रम एक चेतावनी भी है कि सुरक्षा के मोर्चे पर जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। आने वाले समय में जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे इन धमकियों की जड़ तक पहुंचे और इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए खबर फास्ट हरियाणा के साथ।